अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल जो हमारा प्रैक्टिकल है या जो हमारी वीडियो है वो है सिपरेट एयर कंडीशनिंग की सर्विस, ठीक है। तो सिपरेट एयर कंडीशनिंग की जो सर्विस है, आजकल एयर कंडीशनर जैसे ऊपर ठहरे हुए ही हम सर्विस कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सर्विस का मशीन्स वगैरह आ गई हैं, तो उनकी मदद से हम ऊपर ठहरा हुआ ही सर्विस कर लेते हैं। तो पहला क्या, जैसा कि साबिका दौर के अंदर ये होता था, AC को सर्विस करने के लिए मुकम्मल AC को खोलना पड़ता था, नीचे उतारना पड़ता था, एक पार्ट्स अलहदा करना पड़ता था, तो उसमें ज़रा वक्त भी ज़्यादा लगता था, और लेकिन सर्विस उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती थी। लेकिन ये कि सर्विस गन मशीन की वजह से भी सर्विस अच्छी हो जाती है, लेकिन AC को उतारना नहीं पड़ता, यानी कि काम जो हमारा है वो कम टाइम में और जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ एहतियातें होती हैं। उसमें सबसे पहली एहतियात, कोई भी ऐसी सर्विस करने से पहले जो है ना, हम AC को चलाकर उसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि उसके तमाम जो हिस्से हैं सही काम कर रहे हैं, यानी कि एक कंडीशन जो है वो कूलिंग कर रहा है, या एक कंडीशन जो है उसकी स्विंग मोटर्स हैं, उसका बिलोर मोटर है, उसका सर्किट है, मतलब वो सही काम कर रहा है, और वो कम से कम 5 से 10 मिनट हम उसको चला के चेक करते हैं। जब हमारी तसल्ली हो जाती है कि एक कंडीशन बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसकी तमाम चीज़ें सही काम कर रही हैं, तो उसके बाद जो है ना फिर उसकी हम सर्विस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि बाद दफ़ा सर्विस करने के बाद अगर हमने चेक नहीं किया, ऐसे ही सर्विस कर दिया, तो फॉल्ट बाद में इसी में पहले का होता है, लेकिन कस्टमर कहता है जी आपकी सर्विस करने के बाद जो है ना फॉल्ट आया है, तो हमें ये ओके करवा कर दें। तो बाद कस्टमर ऐसे होते हैं तो वो फिर इस बात पर ज़िद कर जाते हैं कि हमें आप ही रिपेयर करवा कर देंगे, क्योंकि फॉल्ट आपकी वजह से ही आया, हालांकि फ़ॉल्ट पहले का होता है। तो उसमें गफलत हमारी ये होती है कि हमने उसको चला कर चेक नहीं किया हुआ होता। इसलिए बेहतर यह है कि जब भी आप कोई एयर कंडीशन सर्विस करें, तो सबसे पहले उसको चलाकर फिज़िकली इंटरनल इंडोर की और आउटडोर की कंडीशन को चेक कर दें कि आया कि तमाम ये सिस्टम सही काम कर रहा है, वो कूलिंग भी सही कर रहा है, उसकी स्विंग मोटर, उसकी बिलोर मोटर, उसमें कोई शोर तो नहीं है, कोई आवाज़ तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सर्विस के बाद हल्की फुल्की कोई आवाज़ आना शुरू हो जाती है, तो कस्टमर कहता है पहले ही आवाज़ नहीं थी, अभी आवाज़ शुरू हो गई है। तो अगर हम पहले हम चला कर चेक कर लेंगे तो ये तमाम मसाइल से हम बच जाएंगे, ठीक है ना। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए, तो इंडोर की सर्विस के लिए सबसे पहले जो है हम इसकी ये वाली ग्रिल सबसे पहले उतार देंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारे स्क्रू होते हैं। तो ये वाली ग्रिल इन एसियों के DC इन्वर्टरों के आजकल आसानी से उतर जाती है। इसको हम इस तरह से उतार देंगे। उतारने के बाद इसको अलहदा करेंगे। अलहदा करने के बाद इसकी जो ये वाली ग्रिपें हैं इनको हम निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद ये वाले स्क्रू हम सबसे पहले खोलेंगे। ये 3 पेज इस कवर के, फ्रंट कवर जो हमारा होता है, टॉप कवर इसके नीचे होते हैं, ये वाले 3 पेज। ये तकरीबन तमाम एसियों में होते हैं, इनकी तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, तकरीबन कम ही होती है 3 से। तो इनको उतारने के बाद फिर ये वाले 4 पेज यहाँ पर लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। उतार देंगे, क्योंकि हमने LCD वगैरह उतारनी है और सेंसर वगैरह जो लगे हुए हैं उनको अलहदा करना है कवर से। तो कवर से अलहदा करने के लिए इस कवर को खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद फिर ये हमारी LED है, इसका ये एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद ये LED के यहाँ पर लॉक है, इसको निकाल लेंगे, और यहाँ से ये हमारी वायर ग्रिप में लगी हुई थी, इसको निकालने के बाद ये हमारी LED अलहदा होगी। अब इस LED को हम यहाँ से अलहदा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम अलहदा कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद जो हमारे ये सेंसर हैं इस कवर में लगे हुए हैं, इन सेंसर्स को हम अपनी जगह से यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद अब हमारा कवर जो है वो फ्री है। फ़िल्टर निकालने के बाद अपना कवर हम अलहदा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारे फ़िल्टर्स हैं, इनको आसानी से हमारा आराम से उतार देंगे। ये 10 नीचे फ़िल्टर्स को अलहदा करने के बाद DC इन्वर्टर जितने भी आजकल आ रहे हैं, इनके लॉक जो होते हैं वो ऊपर से होते हैं, ठीक है ना। ऊपर से पहले हम लॉक इनके खोलते हैं। थोड़ा सा लॉक खोलने के बाद ये कवर हमारा अलहदा हो गया, ठीक है ना। कवर अलहदा होने के बाद अब इसमें हमने एहतियात ये करनी होती है, क्योंकि हमने फ्रीज़र को धोना है और हमने बिलोर को धोना है, ठीक है ना। बाकी जो हमारा सर्किट है इसको भी हमने कवर्ड करना होता है अच्छे तरीके से, इसमें क्योंकि पानी वगैरह ना जाए और नीचे भी पानी ना गिरे, उसके लिए कवर जो है वो हम लगाएंगे। और इसको शॉपर की किसी शीट से जो है सर्किट को भी उससे जो है ना इसको ढाँप लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। सर्किट को इस तरह से शॉपर से ढाँपने के बाद
ऊपर ये वाला कवर सेट करेंगे। कवर को सेट करने के लिए ऊपर से हम कवर लगाएंगे इस तरह से। लगाने के बाद इसको हम नीचे से एडजस्ट करेंगे यूँ। तो कवर की जो ड्रेन वाली जगह है हमारी तो तकरीबन सेंटर में आएगी, तो फिर हमारा कवर सही लगेगा। जैसे अभी आपको सेंटर में नज़र आ रही है, ठीक है। सेंटर में आने के बाद फिर कवर की ये वाली जो इसकी फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे ताकि पानी हमारा कवर में से बाहर ना जाए। ठीक है, इस तरह से। अब ये पानी जो है इस कवर के अंदर ही आएगा, तकरीबन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कवर एडजस्ट करने के बाद इसको हम नीचे जो हमारे लार्क्स हैं उनके नीचे कोशिश करेंगे कि उसके नीचे हम इसको फंसा दें ताकि जो है कवर हमारा तकरीबन इसके नीचे फंस गया। इसको जब हम यूँ उठाएंगे तो ये इस तरह से पानी इसके अंदर आता जाएगा और नीचे जो भी चीज़ रखेंगे उसमें पानी आता जाएगा। ठीक है ना। जब तब तक हम पानी का यूज़ करते रहेंगे जब तक हमारा ये पानी आपको गंदला और काला और गंदा नज़र आ रहा होगा। जब तक ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ आना शुरू ना हो तब तक हम फ्रीजर में पानी मारते रहेंगे। इसको हम क्लियर करेंगे ताकि बिल्कुल भी डस्ट के दाग ना रह जाए। ठीक है ना। जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसको सर्विस करना बंद नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो बिलोड की सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा फ्रीजर में पानी मारेंगे। अगर कोई डस्ट मतलब हल्की फुल्की रह भी गई है तो वो नरम हो जाएगी उतनी देर में। ठीक है ना। तो तकरीबन हमारा पानी अब क्लियर हो नहीं गया। ठीक है, तो पानी जो था वो गंदा आना बंद हो गया, तकरीबन क्लियर हो गया। तो जब तक ये क्लियर जब हो गया है बंद कर देंगे। ठीक है ना। तो तकरीबन हमारा इंडोर जो है वो सर्विस हो चुका है। उसके बाद क्योंकि इसकी ड्रेन जो होती हैं इनको भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो जब इस फ्रीज़र पर पानी मारें तो साथ साथ ड्रेन में भी पानी मारें ताकि वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, वरना ड्रेन में जो आने वाली डस्ट होती है वो ठहर जाती है और ड्रेन के अंदर ड्रेन को यहाँ से देखा भी जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर भी किया जा सकता है। यहाँ से देखने पर अगर ड्रेन में कोई कचरा वगैरह हो तो उसमें भी पानी मार के उसको क्लियर कर दें। ठीक है, क्योंकि ऊपर ठहरे हुए ऐसी सर्विस करते हैं तो उनमें ज़्यादातर फॉल्ट बाद में ये आता है कि उसकी ड्रेन जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ड्रेन बंद हो जाने की वजह से फिर पानी ऐसे अंदर गिराना शुरू कर देता है सर्विस के बाद। ठीक है ना। तो फिर वो कहते हैं जी सर्विस आप कैसे करके गए हैं, अभी जो है ना ड्रेन ब्लॉक हो गई है हमारी, पानी अंदर उसको क्लियर करें, फिर दोबारा जाना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये है कि जब सर्विस करें तो अच्छे तरीके से सर्विस करें। जो ड्रेन्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से पानी मारें, क्योंकि हमारी एक ड्रेन यहाँ पर होती है और एक ड्रेन फ्रीजर की जो बैक साइड होती है वहाँ पर होती है। उसको भी अच्छे तरीके से पानी मारें, इसको भी अच्छे तरीके से, ताकि ड्रेन पहले ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो ये हमारा इंडोर सर्विस हो चुका है। सर्विस करने के बाद सर्कल वगैरह को बिलोर से अगर बिल्कुल खुश कर दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हल्की फुल्की कोई नमी या पानी गया हुआ हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है ना।
तो उसमें जा सकते हैं, ठीक है। उसको हम खुश करने के बाद फिर एल ई डी अपनी जगह पर लगाएंगे। जैसा कि हमने इंडोर आप लोगों के सामने सर्विस मुकम्मल खोल के किया है कवर वगैरह लगा कर, तो आउटडोर जो हमारा होता है, आउटडोर की सर्विस जो होती है वो हम ज़रूरी नहीं है कि सर्विस गन मशीन से ही करें। वो हम किसी डब्बे वगैरह से भी पानी उसकी फिंसों पर डालना होता है, क्योंकि उसकी जो डस्ट होती है वो खुश्क पाउडर की तरह होता है। जैसे ही पानी डाला जाता है तो वो सारी निकल जाती है। तो बस उसके सर्किट का हमें एहतियात करना होता है कि पानी जो है उसके सर्किट में जाए। तो सर्विस गन मशीन से जैसे हम लोगों ने किया है इस तरह से सर्विस करने के बाद जब आउटडोर आपका सर्विस हो जाए तो उसके बाद AC को चला कर हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो AC को चलाने के लिए सबसे पहले साफ ज़रा उसको सप्लाई लेंगे हम, ठीक है ना। सप्लाई AC के ऑन करने के बाद रिमोट से हम इसको ऑन करेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। सेटिंग करने के बाद फिर इसको चलाएंगे हम। तो सर्विस करने के बाद क्योंकि ज़रूरी है कि इसको चला के चेक करना भी ज़रूरी होता है कि आया कि जो है ना सिस्टम सही काम कर रहा है, हर चीज़ उसकी सही काम कर रही है, ठीक है ना। हमारा AC जो है ये मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से ठीक काम कर रहा है, ठीक है। जज़ाकल्लाह।